तभी एक बड़ी सी गाड़ी श्री के ठीक सामने आकर खड़ी हुई। कभी कभी स्वाद भी तो बदलना चाहिए ना। इतना कहकर कुछ ही देर में श्रेया सबके सामने नंगी खड़ी हुई पपक रही। वह हाथों से अपने सीने को ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। दोस्तों नमस्कार, ये पल में आपका स्वागत है। आज हम एक कहानी जिसमें एक ट्रांसजेंडर या कहें कि हिजड़े के जीवन का संघर्ष है। कहानी शुरू होती है एक हिजड़ा जिसका सपना जैसे कोई शीशा टूट जाता है छनाक की आवाज से, उसी प्रकार से टूट गया हो, उसके जीवन पर आधारित है। कहानी शुरू होती है। छनाक की आवाज के साथ आईना चकनाचूर हो गया। आईने का हर टुकड़ा श्रेया का अक्स दिखा रहा था। मांग में भरा सिंदूर, गले का मंगलसूत्र, कानों के कुंडल, ये सब श्रेया को चिढ़ा रहे थे। शायद समाज के दोहरेपन के आगे वह हार मान चुकी। एक साथ कई सवाल उसके मन में उमड़ घुमड़ रहे थे। आईने के नुकीले टुकड़ों में श्रेया अपने उन सवालों का जवाब नहीं मिल सका। आंखों में आंसुओं के साथ पिछली यादें किसी फिल्म की तरह श्रेया की आंखों के सामने गुजरने लगी। श्री नाम था उसका। 20 साल का होते होते वह अपने और माँ बाप ये समझ चुके थे कि श्री का शरीर भले ही एक मर्द का हो, पर उसके अंदर का मन एक औरत का ही है। माँ बाप ने श्री को कई डॉक्टरों को दिखाया, इलाज भी चला, पर कोई फायदा नहीं। डॉक्टरों ने श्री को जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर का मरीज बताया, जिसमें शरीर तो औरत या मर्द का हो सकता है, पर हाव भाव और लक्षण बिल्कुल विपरीत लिंग के होते। श्री के नैन नक्श तीखे थे। उसके चेहरे की खूबसूरती और चमक से लड़कियों को जलन होना भी लाजमी था। वह लड़कियों के कपड़े पहनता, उनकी तरह हाव भाव रखता, गाने गाता और लड़कियों की तरह डांस करना उसे अच्छा लगता। किसी से बात करते समय लचकना, मचलना श्री की आदत थी। श्री 22 साल का हो चुका था। अब वह बाहर जाने पर लड़कियों जैसे कपड़े पहनने लगा था, मानो अब उसे जमाने के कहने सुनने की कोई परवाह नहीं। उसने अमर नाम का एक दोस्त बना, जिसे वह अपना बॉयफ्रेंड मानता। अमर को इस बात का एहसास था कि श्री की हरकतें लड़कियों जैसी हैं, पर उसे तो सिर्फ श्री के पैसे पर मजे करने थे, इसलिए वह श्री के नाज उठाता था। आज श्री और अमर दोनों ही श्री का जन्मदिन मनाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाने वाले थे। इस खास दिन श्री ने अपने लंबे बालों को खुला हुआ छोड़ा था और वह सलवार सूट पहना। उन दोनों को वापसी में रात के 11:30 बज गए थे। अमर और श्री एक दूसरे का हाथ पकड़े गाड़ी की पार्किंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अरे, लगता है मैं अपना मोबाइल रेस्टोरेंट में ही भूल आया हूँ, यह कहकर अमर अंदर की ओर लपक गया, जबकि श्री बाहर ही उसके आने का इंतजार करने लगा। तभी एक बड़ी सी गाड़ी श्री के ठीक सामने आकर खड़ी हुई और उनमें से बाहर निकले एक बलशाली लड़के ने श्री को अंदर घसीट लिया और उसके मुंह पर टेप लगा दिया ताकि वह शोर न मचा सके। गाड़ी को वे लोग आधी बिल्डिंग के पास ले गए और श्री को बाहर घसीटा। यह एक कंस्ट्रक्शन का एरिया था। उनमें से एक लड़का बोला, आज बहुत दिनों बाद कोई चिकना माल मिला है। श्री के कपड़े फाड़ते हुए वह वहशी बोला, पर अगले ही पल वह वहशी बुरी तरह चौंक गया। अरे, ये तो लड़की के वेश में लड़का है। क्यों बे, लड़की बनकर घूमने में ज्यादा मजा आता है। यह कहकर उस वहशी ने श्री के गाल पर 2-4 घूंसे रसीद दिए। अब क्या करें, सारे मूड का तो सत्यानाश हो गया, अब मूड फ्रेश कैसे करें? दूसरा लड़का बोला। भाई, तुम लोग अपना सोच लो, मुझे तो आज इस लड़के के साथ ही मजे लेना है। कभी कभी स्वाद भी तो बदलना चाहिए ना। इतना कहकर वह लड़का श्री के साथ जबरदस्ती करने लगा और फिर कुछ देर बाद बारी बारी से तीनों दोस्तों ने श्री के साथ मुंह काला किया और उसे तड़पती हालत में वहां छोड़कर चले गए। बेहोशी की हालत में श्री कब तक रहा उसे कुछ पता नहीं था। जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक अस्पताल में पाया। पुलिस वाले उसके सामने खड़े थे। पुलिस वाला सवाल पूछता है,
तो आपका कहना है कि आपके बेटे के साथ रेप हुआ है? पुलिस वाले ने श्री के पिता से पूछा। जी, पुलिस वाला बोला, हमें पीड़ित का बयान लेना होगा, इंस्पेक्टर ने कहा, और श्री से कुछ अटपटे सवाल पूछने के बाद जल्द ही कार्रवाई करने की बात कहकर बाहर निकलते हुए पुलिस कांस्टेबल इंस्पेक्टर के साथ कह रहा था, साहब, ये सब अमीर घर के लड़कों के चोचले पहले लड़की बनकर घूमते हैं और फिर रेप करवाकर हमारे लिए काम बढ़ा दे। हिजड़े कहीं हिजड़े। श्री को यह शब्द गाली की तरह चुभा था। उसका कलेजा अंदर तक छलनी हो गया। यह पहला मौका था जब उसे किसी अपनी इस दोहरी जिंदगी जीने के ढंग पर शर्म आई। तकरीबन 5 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद श्री अपने माँ बाप के साथ घर लौट आया और अपने बॉयफ्रेंड अमर को फोन लगाया। काफी देर बाद अमर ने उसका फोन उठाया और सीधे शब्दों में कह दिया कि तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ है उससे हमारी काफी बदनामी हो गई, इसलिए वह उसके साथ अब कोई संबंध नहीं रखना चाहता। जिस दोस्त की अब श्री को सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी ने श्री का साथ छोड़ दिया था। श्री काफी परेशान हो उठा। श्री ने अपने मर्दाना पर बेजान से पड़े हुए अंग को देखा और नफरत से भर गया। यह पहला मौका था जब श्री ने अपना लिंग बदलवाने की बात गहराई से सोची। इसके लिए सबसे पहले उसने इंटरनेट खंगालना शुरू किया। श्री के जैसे लक्षणों वाले बहुत से लोग हैं इस दुनिया में, यह बात उसे पता चली तो उसके मन को थोड़ा सुकून मिला और गहरे जाने पर उसे बहुत सी नई बातें पता चली। उसमें से एक बात यह भी थी कि अब लिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है और 10 लाख से भी कम खर्चे में भारत में ही रहकर अपना लिंग बदलवाया जा सकता है। ये सारी बातें जानकर श्री ने अपने माँ बाप से बात की तो पहले तो वे सकते में आ गए, पर बाद में उन्होंने भी हामी भर दी और कुछ जरूरी खोजबीन के बाद डॉक्टर मुकेश माथुर से अपना लिंग बदलवाने के लिए श्री गुजरात में उनसे मिला और उनके अस्पताल में भर्ती हुआ। डॉक्टर मुकेश माथुर ने सबसे पहले उसे हार्मोन के इंजेक्शन देने शुरू किए और थेरेपी व दूसरी दवाएं भी देनी शुरू, जिनके असर से कभी कभी श्री परेशान हो उठता था। कभी कभी वह मूड स्विंग का भी शिकार हो जाता था। औरत के स्वभाव के साथ साथ उसका शरीर भी एक औरत का हो जाएगा, यह सोचकर श्री सारे दर्द झेलता रहा। 40 साल के डॉक्टर मुकेश माथुर शहर के जाने माने सर्जन थे। उन्होंने कई इनाम भी जीते थे। उन्हें मरीज की मनोदशा का अच्छी तरह से पता था। वह श्री का हाथ पकड़कर उसके सिरहाने बैठे रहते थे और उसे हिम्मत बनाते थे। श्री को उनका यह अपनापन बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे दवाएं और हार्मोन्स का असर श्री के शरीर पर आने लगा और सीने पर उभार आने लगे और शरीर के बाल पतले होकर गायब होने। आखिर वह दिन आ ही गया जब श्री लगभग पूरी तरह एक औरत की तरह दिखने लगा। जब डॉक्टर मुकेश माथुर ने श्री को औरत घोषित कर, डॉक्टर माथुर ने श्री को नया नाम भी दिया। नए शरीर के साथ तुम्हारा नया नाम होगा श्रेया। श्री अपने नए नाम श्रेया को बार बार दोहराता रहा और ऐसा करते समय उसकी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे। श्री से श्रेया बनकर उसके जीने का अंदाज ही बदल गया था। श्रेया अपने आप को घंटों आईनों के सामने निहारती रहती थी। उसने श्रेया के नाम से नया फेसबुक अकाउंट भी बना लिया और सबसे पहली फ्रेंड रिक्वेस्ट उसने अमर को भेजी। एक खूबसूरत लड़की का फोटो देखकर अमर ने तुरंत ही फ्रेंडशिप स्वीकार कर ली। धीरे धीरे फोन नंबरों का आपस में बदलना हुआ और अमर और श्रेया में बातचीत होने लगी। श्रेया ने वीडियो कॉल कर अमर को अपनी खूबसूरती की एक झलक भी दिखला दी। अमर श्रेया से मिलने के लिए बेचैन हो उठा और एक रेस्टोरेंट में बुलाया। फिर उसे बहाने से एक होटल के कमरे में ले गया। अमर की मंशा श्रेया जैसी खूबसूरत लड़की को भोगने की, इसलिए वह श्रेया को बातों में लगाकर उसके कपड़े उतारने लगा। श्रेया ने कोई विरोध नहीं किया। कुछ देर बाद श्रेया बिना कपड़ों के अमर के सामने खड़ी। अमर बिना पलक झपकाए श्रेया को निहारे जा रहा था। उसे अपनी बाहों में भर लिया, पर जैसे ही अमर ने श्रेया के शरीर में समाने की कोशिश की, श्रेया ने उसे जोर का धक्का दिया। यह देख अमर थोड़ा चौंकता उठा। अरे श्रेया, अब इतना नाटक क्यों कर रही है? मैं नाटक नहीं कर रही,
बल्कि मैं तुम्हें यह एहसास कराना चाहती हूँ कि तुमने क्या खोया है। यह श्रेया वही श्री है जिसको तुमने एक दिन बदनामी के डर से ठुकरा दिया था। ऐसा कहकर श्रेया ने झट से कपड़े पहने और कमरे से बाहर निकल गई। अमर को अपने ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि यह सब हकीकत थी या कोई छलावा। श्रेया अपने माँ बाप के साथ रहने लगी। मोहल्ले के लोगों को पता चल चुका था कि श्री ही श्रेया है, इसलिए सब उसे अजीब नजरों से देखते थे। कभी कभी 15-16 साल के लड़के पीछे से उसे हिजड़ा बोलकर हंसते हुए चले जाते थे। पहले पहले तो श्रेया ने ध्यान नहीं दिया, पर जब इन चीजों की हद होने लगी तो श्रेया के मन में खटास आने लगी। मैं कोई हिजड़ा नहीं हूँ, बल्कि पूरी औरत हूँ, श्रेया फुसफुसा उठती। इस दौरान श्रेया को हार्मोन थेरेपी के लिए डॉक्टर मुकेश माथुर के पास जाना पड़ता था। उस दिन 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे था। डॉक्टर मुकेश माथुर ने हाथों में एक सुर्ख गुलाब लेकर श्रेया को दिए। क्या आप किसी लड़की को लाल गुलाब देने का मतलब जानते हैं डॉक्टर? श्रेया ने पूछा। डॉक्टर बोले, अच्छी तरह जानता हूँ, तभी तो दे रहा हूँ। डॉक्टर मुकेश माथुर ने कहा, तुम्हारी सर्जरी करने के बाद मुझे तुमसे मिलते मिलते इतना प्यार हो गया कि अब तुम्हारे बिना मुझसे रहा नहीं जाता। इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। एक ट्रांसजेंडर बनने के बाद से ही श्रेया एक ऐसे इंसान को ढूंढ रही थी जो उसके साथ शादी करने की हिम्मत जुटा सके और उसे औरत के जिस्म का एहसास कराए। श्रेया डॉक्टर मुकेश माथुर की बातें सुनकर फूली नहीं समा रही थी। उसे लग रहा था कि उसका सपना पूरा हो गया। श्रेया के माँ बाप को भला इस फैसले से क्या ऐतराज होगा, उन्होंने भी हाँ में हाँ मिला दी। एक सादा समारोह में डॉक्टर मुकेश माथुर ने श्रेया से शादी की। एक ट्रांसजेंडर की डॉक्टर से शादी को लेकर लोकल अखबारों ने प्रमुखता से जगह दी। सोशल मीडिया पर भी डॉक्टर मुकेश माथुर और श्रेया की शादी की खूब सुर्खियां रही। शादी के बाद मुकेश और श्रेया जी भर कर सेक्स सुख लेने लगे और अपने शरीर को लेकर श्रेया का हर तरह का डर खत्म हो गया। आज कुछ मीडिया वाले डॉक्टर मुकेश माथुर का इंटरव्यू लेने आए थे, जो उन पर बार बार वही जानना चाह रहे थे कि एक ट्रांसजेंडर के साथ शादी करके उन्हें कैसा लग रहा है। पत्रकार घुमा फिरा कर उनके सेक्स संबंधों के बारे में ही सवाल पूछ रहे थे। उनके हर सवाल का डॉक्टर मुकेश माथुर बड़ी गर्मजोशी के साथ जवाब दिए। पत्रकार वार्ता खत्म होने के बाद डॉक्टर मुकेश माथुर के मोबाइल पर एक फोन आया, जिसे सुनकर वो खुश होते हुए बोले, सुनो श्रेया, मैंने एक लिंग बदले हुए लड़की से शादी की है। मेरे इस हिम्मती फैसले के लिए मुझे मानव कल्याण संस्था वाले एक अवार्ड दे रहे। डॉक्टर चहक रहे थे। उनको खुश देखकर श्रेया भी खुश हो गई। 2 दिन बाद ही डॉक्टर मुकेश माथुर को जब अवार्ड मिला तो उसने अपने कुछ डॉक्टर साथियों को इस खुशी में घर पर पार्टी के लिए बुलाया। सारा खाना बाहर से मंगाया गया था और महंगी वाली शराब का दौर चल रहा था। मुकेश के सभी साथी नशे में झूमने लगे। यार मुकेश, तो शराब तूने पिला दी, पर शबाब के लिए अपनी ट्रांसजेंडर बीवी को ही बुला ले, एक साथी ने कहा। हाँ यार, बड़ा मूड हो रहा है, दूसरे साथी ने कहा। नहीं यार, भले ही वह ट्रांसजेंडर हो, पर है तो उसकी बीवी ही ना, दूसरे दोस्त ने बचाव किया। इन ट्रांसजेंडरों की भी क्या इज्जत और क्या बेइज्जती, ये तो ग्रुप सेक्स के लिए भी राजी हो जाते हैं। कमाल की बात थी कि डॉक्टर मुकेश माथुर उन सब की बातों का कोई विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। दीवार के पीछे खड़ी श्रेया यह सब सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इतने में श्रेया की पीठ पर किसी का मजबूत हाथ महसूस। ये डॉक्टर मुकेश माथुर थे। मुकेश श्रेया को घसीटते हुए अपने साथियों के सामने ले गए और बोले, ये लो दोस्त, शराब के बाद शबाब, मजे लो इसको। वह आप क्या कर रहे हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ। यह सुनकर डॉक्टर मुकेश माथुर बड़ी जोर से, मैंने तुझ जैसे हिजड़े सॉरी ट्रांसजेंडर से इसलिए शादी की कि समाज में मुझे सम्मान मिल सके, अवार्ड मिल सके और मैं एक हिजड़े का उद्धार करने वाले डॉक्टर के रूप में जाना जाऊं। नशे में डॉक्टर मुकेश माथुर बुरी तरह हावी हो रहे थे, जबकि डॉक्टर मुकेश के साथी श्रेया के कपड़े खींचने में लगे हुए। कुछ ही देर में श्रेया सबके सामने नंगी खड़ी हुई फपक रही। वह हाथों से अपने सीने को ढकने की नाकाम कोशिश कर रही थी कि एक आदमी ने उसे बिस्तर पर गिरा लिया। उसके बाद सभी लोगों ने बारी बारी से श्रेया के साथ मुंह काला किया
और इस घटना का वीडियो भी बनाया ताकि इस रेत की यादें ताजा रह सकें। अगली सुबह जब श्रेया को होश आया तब कमरे में कोई नहीं था, सिर्फ शराब और सिगरेट की बदबू थी। श्रेया ने किसी तरह से कपड़े पहने और उसकी नजर आईने के टूटे हुए टुकड़ों पर पड़ी जो उसे चिढ़ा रहे थे कि या मानो कह रहे हों कि तू एक हिजड़ा है, तू एक ट्रांसजेंडर है और तुझे समाज वाले इज्जत की नजरों से कभी नहीं देखी, बड़ी चली शादी कर। श्रेया ने भरे मन से टूटे आईने का एक टुकड़ा उठाया और अपनी कलाई की नस को काट ली। उस कलाई से खून बहुत तेजी से टपकने लगा। श्रेया के कानों में अब भी वही आवाजें गूंज रही, ट्रांसजेंडर और हिजड़ा। और इस प्रकार श्रेया का अंत हुआ, जो कि इस समाज में ऐसे कई उदाहरण हैं कि लोग ट्रांसजेंडर को किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से उनका शोषण करते हैं। इस कहानी में एक सड़क छाप लोगों से लेकर एक पढ़े लिखे डॉक्टर तक हमारे समाज में मानसिक रूप से कितने कमजोर हैं, इस बात की पूरी जानकारी होल्ड करके रख दी गई है। क्योंकि समाज जिसको स्वीकार नहीं करता, उसको चाहे समाज का छोटा तबका हो या पढ़े लिखे डॉक्टर, उसको कोई समाज या कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। जो उसको स्वीकार करता है वो सिर्फ फायदे के लिए। पर सब लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन हाँ, ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। इसी के साथ इस हिजड़े का संघर्ष नाम की कहानी का खत्म होती है। अगर आपको ऐसी ही कहानियां पसंद हैं तो कृपया चैनल को लाइक